नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। जो रेडियस बुक से चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, उसका जो है प्रश्न देखिए। कहता है एक वस्तु को 1950 में बेचने पर रमेश को 350 रुपये का लाभ होता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, जो विक्रय मूल्य है उसने जो बेचा है भैया, वो जानते हो 1950 का बेच दिया। उसने जानते हो क्या कहा कि हमने 1950 रुपये का बेच दिया, हमें जानते हो 350 रुपये लाभ होता है। तो भैया अगर लाभ होता है 350 रुपये तो वो खरीदा किस में था? जरा घटा के देखते हैं, 0 और यहाँ से 9 से 3 गए, कितना बचा? 6। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य, 1600 रुपये क्रय मूल्य। अब कहता है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है। तो भैया 350 रुपये उसे लाभ हुआ और हाँ गुणे 100 और बटे 1600 रुपये क्रय मूल्य। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं, 2 से काटते हैं। 2 8 16, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, 8 से काटिए, 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचा? 15 हो गया। फिर 8 1 8, कितना बचा? 7 और बटे 8, यानी 21 सही 7/8% उसे लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही बाबू होगा? बी नंबर सा। नंबर 12 देखिए, कहता है एक टीवी सेट जो है 7830 में बेचने पर एक व्यापारी को 630 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है। तो जो विक्रय मूल्य है उसका वो कितना है बाबू? उसका विक्रय मूल्य कितना है? 7830 रुपये और लाभ हो गया, कितना लाभ हुआ उसे? उसका लाभ हुआ 630 रुपये, 630 लाभ हुआ। जब हम विक्रय से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। तो भाई 0 और 0, 8 से 6 के कितना बचा? 2, तो 7200 रुपये क्रय मूल्य हो गया, यानी 7200 रुपये क्रय मूल्य हो गया। प्रतिशत लाभ बता रहा है, तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है भाई? बता चुके हैं, लाभ गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो भैया 630 और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है? 7200 रुपये। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 8 72 और 9 7 63, 9 0 0, 8 8 64, 8 8 64, कितना बचा यहाँ पर? 6 बचा और बटे 8, तो 2 3 6, 2 चक्कू 8, तो 8 सही 3/4% जो है उसे लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एक मैकेनिक ने एक मोटरसाइकिल 18,400 की खरीदी। 18,400 रुपये की उसने मोटरसाइकिल खरीद ली। कुछ बिगड़ी होगी तो उसने मरम्मत के लिए जो है 2600 लगा दिया, यानी 2600 रुपये उसने मरम्मत में लगा दिया। तो 6 4 10, 8 2 10 1 11, यानी उसका जो क्रय मूल्य हुआ बाबू वो कितना हुआ? 21,000 रुपये हुआ। और उसने 25,200 की बेच दी। 25,200 रुपये की उसने बेच दी। अब बताओ, पूछता है कि भैया प्रतिशत लाभ बताओ। तो क्या करेंगे, जो विक्रय मूल्य था उसे क्रय मूल्य से घटा देंगे। 21,000 रुपये इसमें से घटाएंगे, लाभ पता चल जाएगा कितना लाभ हुआ। तो उसे जानते हो 4200 रुपये लाभ हुआ, 4200 रुपये लाभ हुआ। अब कहता है प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का जो फार्मूला होता है वो होता है लाभ और गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। तो भैया 4200 रुपये उसे लाभ हुआ और बटे क्रय मूल्य इसका कितना था? 21,000, तो बटे 21,000। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 21 दूना 42 और 21 0 0, तो 20% का उसे बाबू लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 14 देखिए, कहता है एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 3,580 रुपये है, 12% लाभ पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जो क्रय मूल्य है वो कितना है इसका? 3,580 रुपये और 12% जो है उससे जो है क्या होता है? लाभ हो जाता है। तो विक्रय मूल्य बताइए। तो इसका 12% हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96 हासिल लगे 9, 12 5 60 और 9 69 हासिल लगे 6, 12 3 36
और 6, 36 6 42 और एक स्थान बाद पॉइंट रखेंगे, यानी 229 रुपये 60 पैसे उसे लाभ हो गया। अब क्या करेंगे, 3,580 रुपये में जो है हम ये ऐड कर देंगे जो आपके 429 रुपये 60 पैसे आए थे। 429 रुपये 60 पैसे इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना होगा, 8 2 10, 5 4 9 1 10 और ये हो गया आपका 40,096 रुपये 60 पैसे इसका जो है विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 15 देखिए, सेम है। एक राम ने एक गाय को 15,800 में खरीदा और 2% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15,800 रुपये है, इसका 2% निकाल करके और क्रय मूल्य में जोड़ देना होता है। तो 2 8 16, 2 5 10, 1 11, 2 1 2 और 1 3, उसे 316 रुपये लाभ हुआ। तो 15,800 में अगर 316 रुपये जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 और यहाँ पर 16 यानी 16,146 रुपये। तो 16,116 रुपये, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 16 देखिए, रहीम ने एक मेज को 650 में खरीदा और उसे 6% हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 6,650 का अगर हम 6% निकाल करके और 650 में अगर घटा देते हैं वही उसका विक्रय मूल्य होगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39 और एक स्थान बाद पॉइंट, यानी 39 रुपये उसे हानि हो गई। तो 650 में अगर 39 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 111 रुपये उसे उसका विक्रय मूल्य हुआ। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 720 रुपये है, 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए भैया, 720 रुपये उसने जो है खरीदा था, अब उसे जो है 15% की हानि हो गई, तो क्या करेंगे, 720 का 15% निकाल करके और 700 में 720 से माइनस कर देंगे। तो 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 35 और 3 38, 15 दूनी 30 और 15 सत्ती 105 और हासिल लगे कितने, 3 लगे, तो हो गया कितना, 108। एक स्थान बाद पॉइंट, यानी 108 रुपये उसे हानि हो गई। अब भैया बताओ, 720 में अगर हम 108 माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो यहाँ कितना बचा, 1 और यहाँ कितना बचा, 600 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक व्यक्ति एक साइकिल जो है 1,595 खरीदी, उसने इसके परिवहन यानी लाने में उसे 345 रुपये खर्च किया और 10% लाभ पर साइकिल को बेच दिया, तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भैया है वो 1595 की खरीदा और उसमें मरम्मत में कितने लगाए, 345। इसको ऐड करते हैं तो 5 5 10 और एक हासिल लगा, तो 9 1 10 और 4 14, 5 3 8 1 9, यानी 1940 रुपये की उसने साइकिल खरीदी। अब कहता है इसका 10% जो बाबू अगर हम लाभ पर बेचते हैं, कितने लाभ पर, 10%, तो क्या करेंगे, 100 में जो है 10 जोड़ देना है, तब गुणा करना है और प्रतिशत के लिए बटे 100 करना है। तो 11 चौक 44, हासिल लगे 4, 11 9 99, ठीक है, और 4 कितना हुआ, 103, हासिल लगे 10 और 11 कन्ना 11 और 10 कितने हो गए, 21, यानी 2134 रुपये की वो साइकिल हो गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1650 रुपये है, यदि परिवहन में 150 खर्च हो जाता है, 25% की हानि पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु भैया 1650 की है ना, और उसने खर्चा कर दिया, उसको लाने में कितना, 150 रुपये लाने में खर्चा कर दिया, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 10 और 1 7 1 8, 1800 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है 25% हानि पर बेच देता है, तो विक्रय मूल्य बताइए। तो 1800 का अगर हम 25% निकाल के और 1800 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9, 36 9 कितने होते हैं, 45, यानी 450 रुपये उसने हानि पर बेच दिया। तो 1800 में से अगर हम 450 रुपये माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 7 से 4 गए, कितना बचा, 3, यानी 1350 रुपये की उसने बेच दिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न नंबर 20 देखिए, कुर्सी को 10% लाभ पर बेचा गया है, कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो भैया कुर्सी है वो 660 की बेची गई, तो इसका जो मूल्य है वो कितना है भैया, 10% की लाभ पर 110 का है। अब हमें निकालना इसका 100 का है, तो 660 गुणे 100 और बटे 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 छक्का 66, तो भैया 600 रुपये का उसका क्रय मूल्य रहा होगा, 600 में खरीदी होगी, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 21 देखिए, एक मेज को 924 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो जो क्रय मूल्य है वो 10% का लाभ बता रहा है, इधर कह रहा है कि भैया 924 रुपये है, हमें निकालना 100% है, तो भैया 924 गुणे 100 और बटे 110, 0 से 0 कैंसिल, 11 88, कितना बच्चा है यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना हुआ 44, 11 चौक 44, यानी 840 रुपये उसका जो है क्रय मूल्य रहा होगा। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा, ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 22 देखिए, एक व्यक्ति के हीटर को 595 में बेचने पर 15% की हानि होती है, हानि वहन करता है, हीटर का क्रय मूल्य बताइए। अब 100 से अगर हम 15 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ से 15 घटाएंगे तो 85 बचेगा ना, तो ये 85 की वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे 100% निकालना है, तो 17 पचे 85। अब देखिए 17 तियाँ 51, ठीक है, कितना बचा 8, तो 17 पचे 85, 5 सत्ते 35, यानी 700 रुपये उसका क्रय मूल्य रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो प्रश्न नंबर 23 देखिए, एक कपड़ा व्यापारी ने 1530 में बेचता है, यदि साड़ी को 10% हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य क्या था। भैया जो ये मूल्य दे रखा है वो 90% का जो मूल्य दे रखा है, कितना है 1530 रुपये, और निकालना कितना है 100% का है ना, 10% की हानि हो गई, तो 1530 गुणे 100 और बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 कन्ना 9 और कितना बचा 6, 9 सत्ती 63, यानी उसका जो क्रय मूल्य था वो साड़ी का 1700 रुपये रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर भैया ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, एक वस्तु को 25% लाभ पर 1215 में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहता है 25% लाभ, यानी 125% जो है वो किसके बराबर है, 1215 के बराबर है। 100% निकालना है इसका, तो 1215 गुणे 100 और बटे 125। अब 25 से काटेंगे हम, तो 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, यहाँ पर कितना हुआ 21, 5 चक्कू 20 और 5 तियाँ 15। अब देखिए 243 गुणे 4 बराबर 4 तियाँ 12, 4 चक्कू 16 17, 4 दूनी 8 और 1 9, वह जो वस्तु रही होगी वह 972 रुपये की रही होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। प्रश्न नंबर 25 देखिए, एक वस्तु को 2200 में बेचने पर यदि वस्तु को 30% हानि पर बेचा जाता तो उसका क्रय मूल्य क्या होता। यानी वस्तु को अगर 2310 में बेचा जाता है तो उसे 30% की हानि हो जाती है, तो क्रय मूल्य बताइए। तो भैया 2310 रुपये है और हानि हो गई कितने की, 10% की हानि हो, 30% की हानि हो गई, तो हमें निकालना है 100%। और यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से जो है 30 घटाएंगे, कितना होगा 70 होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 तियाँ 21, कितना बचा 2, फिर 7 तियाँ 21, यानी 3300 रुपये का क्रय मूल्य रहा होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ पढ़ाते वक्त हम किसी दूसरी बात की नहीं करते हैं, और हाँ नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।